ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस करती हैं, लेकिन ये किस तरह एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? क्या ये दोनों पॉइंट के करीब से गुजरती हैं या बहुत दूर हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हमें इसके एंगल की जरूरत है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साद उस्मान है और आज की इस वीडियो में हम एंगल्स, इसकी किस्में और इसके यूनिट्स को तफसील से सीखेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। एंगल्स समझने के लिए हम दो रेज लेते हैं जो कि एक पॉइंट वर्टेक्स से शुरू होती हैं। इन दोनों रेज के दरमियान मौजूद डिस्टेंस को एंगल कहा जाता है। अगर एक रे को दूर ले जाया जाए और दोनों रेज के शुरू वाले हिस्से जुड़े हुए हों तो मुख्तलिफ एंगल्स बनेंगे। एंगल्स को नापने के दो मेन तरीके हैं, डिग्रीज और रेडियंस। सबसे पहले हम डिग्रीज को सीखेंगे। एक सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं, तो हम इस एंगल को ले सकते हैं, इसको बड़ा होते देख सकते हैं यहाँ तक कि ये 90 डिग्रीज तक पहुंच जाए और फिर मुसलसल बड़ा होता रहे यहाँ तक कि 180 डिग्रीज तक पहुंच जाए, जहां पर हमारे पास एक लाइन होगी। अगर हम इस एंगल को दूसरी सिमत से यानी कि क्लॉकवाइज देखें तो ये 180 डिग्रीज से मुसलसल कम होगा। चलिए अब एंगल को समझने के बाद एंगल्स की कुछ किस्मों को देखते हैं। अगर कोई एंगल 90 डिग्रीज से छोटा है तो उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। अगर कोई एंगल बिल्कुल 90 डिग्रीज का है तो इसे राइट एंगल कहा जाता है और इसे एक स्क्वायर से जाहिर किया जाता है। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है तो एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। अब दो रेस के बजाय दो लाइंस लेते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो चार एंगल बनाती हैं। सबसे पहले दो वर्टिकल एंगल होते हैं जो आमने सामने होते हैं। ऐसे एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इसके बाद हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ये एंगल्स एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होता है। हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं जिन दोनों का सम 90 डिग्रीज होता है। इन तमाम रूल्स की बिना पर हम अननोन एंगल्स मालूम कर सकते हैं एक एक करके। अब हम एंगल्स नापने का दूसरा तरीका देखते हैं। अगर हम एक सर्कल लें और दो रेड-आई ड्रॉ करके एक सेक्टर बनाएं और इस सेक्टर की आर्क लेंथ इन दोनों रेड-आई के बराबर हो तो ऐसे में एंगल थीटा एक रेडियन होगा। चूंकि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है और एक आर एक रेडियन के बराबर होता है तो 2 पाई आर 2 पाई रेडियंस के बराबर होगा। और चूंकि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं इस वजह से 2 पाई रेडियंस 360 डिग्रीज के बराबर हैं। पाई रेडियंस 180 डिग्रीज के बराबर हैं। आम अल्फाज में डिग्रीज से रेडियन में जाने के लिए आप वैल्यू लेते हैं, इसे 180 से डिवाइड करके पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या रेडियन से डिग्रीज में जाने के लिए आप वैल्यू लेते हैं, पाई से डिवाइड करके 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करके 90 डिग्रीज का एंगल बना रही हैं तो इन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाएगा। अगर दो लाइंस ऐसे ड्रॉ की गई हैं कि दोनों को आगे बढ़ाया जाए तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी तो इन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। अब हम दो पैरेलल लाइंस लेते हैं, एक लाइन को इन दोनों में से गुजारते हैं तो हमारे पास कुछ नया है। सबसे पहले इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है और ये 8 एंगल्स बनाता है। अंदर वाले 4 एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। बाहर वाले 4 एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। एंगल्स के दरमियान रिलेशंस की वजह से हमें दो पेयर्स मिलते हैं जिनमें मौजूद एंगल्स बराबर होते हैं। सबसे पहले एक दूसरे के सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। इसके बाद अंदर वाले ये दोनों एंगल्स जिन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है बराबर होते हैं अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसके बाद बाहर वाले ये दोनों एंगल्स जिन्हें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहा जाता है बराबर होते हैं अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये दोनों बातें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम से साबित होती हैं। हमारे पास सेम साइड्स इंटीरियर एंगल्स थ्योरम भी होता है जो ये बात साबित करता है कि इस तरह के एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। ये बात समझ में आती है क्योंकि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं और ये बराबर हैं, तो जाहिर है कि ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होंगे। आखिर में हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। ये एक कॉमन डायग्राम है जो हम जियोमेट्री में अमूमन देखेंगे। अब इन एंगल्स को देखें, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है। आखिर हम कैसे एंगल्स को मालूम करेंगे? हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि ये दोनों मिलकर 90 डिग्रीज बनाते हैं इस वजह से इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे।
फिर इन वैल्यूज को एक्सप्रेशंस के मुताबिक डालेंगे। इसके साथ ही हमारे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। जाते वक्त सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।